Hello everyone. So moving further with the part of conditional reasoning. Last क्लास में बेटे आपने conditional reasoning part 1 में जो questions किए थे that was selection based questions. अब कुछ ऐसे questions करो which are again linked to that only, but सिर्फ टीम फॉर्मेशन नहीं होती है. कुछ ऐसा कहा होता है कि आपने suppose कुछ arrangement बनाना है. That could be a kind of sitting arrangement or some combination based questions, but some ifs and buts are given to it. अब इसमें एक्सप्रेशन होती है. अगर बेटे इफ्स एंड बट्स वाले क्वेश्चन है तो काफी बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं. सो मेरा एडवाइस वुड बी स्टेटमेंट्स को पहले समझ के क्रिटिकली देख लो कि कहा क्या हुआ है, अगेन वो कॉज इफेक्ट वाले रिलेशनशिप से, और उसके बाद अगर क्वेश्चन की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इफ दिस हैज टू हैपन ट्रू, उसको सच मान के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. सो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑल द केसेस इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली केस को ड्रॉ कर लो. कंफर्टेबल है? अगर आपने फर्स्ट सेट पढ़ा है, ठीक है, सो ध्यान से देखो तो बच्चे उसमें क्या कहा हुआ है. 3 फ्रेंड्स हैं, एक अमित है, एक चेतन और एक ध्रुव है. आर दे सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड एवरीबॉडी हैज टू ऑर्डर आइदर अ बर्गर और अ पिज्जा. आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है. कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर अमित बर्गर करता है तो चेतन और ध्रुव का ऑर्डर सेम होना चाहिए. आई होप स्टेटमेंट समझ आ गई. अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बेटे पहली बार में शायद नहीं समझ आ रहा कि कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, बिकॉज एवरीबॉडीज ऑर्डर इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन अदर्स ऑर्डर. तो करने का बेहतर तरीका क्या है बच्चे, मैं क्वेश्चन को पकड़ूंगा. सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा हुआ है कि जो चेतन है ही हैड ऑर्डर बर्गर. तो अगर चेतन बर्गर ऑर्डर करता है सो इसको सच मान के पहले मैं बेटे अमित और ध्रुव के बारे में क्या डिटरमाइन कर सकता हूं, मैं उसको करूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ट्राइंग टू फॉर्म एवरी पॉसिबल केस. अब ध्यान से देखो, ऊपर स्टेटमेंट सेकंड को यूज करेंगे बिकॉज चेतन की वहां बात हो रही है. अगर चेतन ने बर्गर ऑर्डर किया है तो ध्रुव कैन नॉट ऑर्डर व्हाट अमित ऑर्डर. व्हाट डज दैट मीन? ध्रुव और अमित का ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए. व्हाट डज दिस मीन्स? हो सकता है बेटे अमित बर्गर करे और इसके पास पिज्जा हो, या फिर इसके पास पिज्जा है और इसके पास बर्गर है. दोनों पॉसिबिलिटीज बेटे वैलिड हैं. लॉजिकली समझो, अगर इसने बर्गर ऑर्डर किया तो इनका डिफरेंट होना चाहिए. तो बर्गर पिज्जा, पिज्जा बर्गर दोनों वैलिड है. अभी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखा है. अब ऑब्वियसली बेटे मुझे स्टेटमेंट 1 और 3 को भी वैलिडेट करना है. स्टेटमेंट 1 कहती है इफ अमित ऑर्डर बर्गर, अगर अमित बर्गर ऑर्डर करता है तो चेतन मस्ट ऑर्डर व्हाट ध्रुव ऑर्डर. चेतन और ध्रुव का सेम होना चाहिए, व्हिच इज नॉट देयर. What does that mean? मैं ये वाला केस रिजेक्ट कर दूंगा. तो ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ बर्गर है तो यहाँ बर्गर और पिज्जा वैलिड नहीं है. लेकिन अगर अमित ने पिज्जा ऑर्डर किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर कॉज फॉल्स हो गया तो इफेक्ट मे और मे नॉट है, हम उसको नहीं पढ़ते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है. तो अगर अमित बर्गर ऑर्डर करता है तो कंडीशन, लेकिन अगर अमित ने पिज्जा ऑर्डर किया एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर 1 अगर ये पिज्जा करता है तो ये बर्गर वैलिड है. फिर थर्ड स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे. इफ ध्रुव ऑर्डर पिज्जा, अगर ध्रुव पिज्जा ऑर्डर करता तो कोई कंस्ट्रेंट था. इसका मतलब अगर ध्रुव ने बर्गर ऑर्डर किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर कॉज फॉल्स है तो सब कुछ पॉसिबल. एवरीथिंग इज मे और मे नॉट. दैट मीन्स इट इज पॉसिबल. तो अगर ये बर्गर ऑर्डर करता है, ऊपर डिफरेंट हो चाहे सेम है, दोनों वैलिड हैं. दैट मीन्स व्हाट डज ध्रुव ऑर्डर, अगर इसका बर्गर है तो इसका डेफिनेटली बर्गर है. डेफिनेट आ रहा है, आइदर और में नहीं आ रहा है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली बर्गर हो गया. कंफर्टेबल? गुड. इसी लॉजिक से अब सेकंड क्वेश्चन में अमित की बात हो रही है. ध्यान से देखो तो बेटे, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना था तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अमित, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में बेटे अमित को रेफरेंस माना हुआ है. तो इफ अमित ऑर्डर बर्गर, बेटे अगर अमित ने बर्गर ऑर्डर किया तो क्या हुआ? अगर अमित बर्गर ऑर्डर करता है तो फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट का कॉज ट्रू हो गया, और जहां कॉज ट्रू हो जाता है वहां इफेक्ट हैज टू बी ट्रू. तो अगर अमित ऑर्डर करता है तो चेतन मस्ट ऑर्डर व्हाट ध्रुव ऑर्डर. चेतन और ध्रुव का सेम होना चाहिए. या तो दोनों बेटे बर्गर ऑर्डर करेंगे या दोनों पिज्जा ऑर्डर करेंगे.
ठीक है ना बच्चे? आइदर बोथ विल गो फॉर बर्गर और बोथ विल गो फॉर पिज्जा। अब मुझे बाकी दो स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना है, ध्यान से देखो। इफ चेतन ऑर्डर बर्गर, अगर चेतन ने बर्गर ऑर्डर किया तो ध्रुव कैन नॉट ऑर्डर व्हाट अमित ऑर्डर, केस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अगर ये बर्गर ऑर्डर करता है तो इन दोनों का सेम नहीं हो सकता, ये बेटे कॉन्ट्राडिक्टरी केस हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर चेतन पिज्जा ऑर्डर करता है तो कॉस सेकंड स्टेटमेंट का फॉल्स है, कॉस फॉल्स है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबल है, फिलहाल इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। बट लॉजिकली थर्ड स्टेटमेंट पे मैं जब आता हूं तो वो कहते हैं ध्रुव ऑर्डर पिज्जा, ध्रुव पिज्जा ऑर्डर करता है तो कॉस ट्रू हो गया, कॉस ट्रू हो गया तो चेतन मस्ट ऑर्डर व्हाट अमित ऑर्डर, ये भी ट्रू होना चाहिए। पर ध्यान से देखो तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो अगर अमित ने बर्गर ऑर्डर किया तो उसके दोनों केसेस कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। What does this mean? This is not possible. Amit cannot order burger. He would definitely order pizza. उसका बर्गर ऑर्डर करने से दोनों कंडीशंस इनवैलिड हो रही हैं, दोनों मेरे जो प्रेमिसेस थे, दोनों हाइपोथेसिस थे, वो फॉल्स हो गए। सो अमित बर्गर ऑर्डर कर ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? नॉट पॉसिबल। कंफर्टेबल बेटे? वहीं जब आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हो, थर्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं चेतन ऑर्डर पिज्जा। अब बेटे ध्यान से देखो, अगर चेतन ने पिज्जा ऑर्डर किया है तो फिर से बेटे मुझे अमित और ध्रुव के बारे में कुछ कमेंट करने। इसमें क्या हुआ? जब चेतन ने पिज्जा ऑर्डर किया तो बेटे सेकंड स्टेटमेंट में चेतन की बात हो रही थी, लेकिन उसका कॉज ही फॉल्स हो गया। और अगर किसी चीज का कॉज फॉल्स हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब अमित और ध्रुव पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, फिलहाल सब कुछ वैलिड है। तो मैं सीधा अमित और ध्रुव की स्टेटमेंट्स पे जाऊंगा। चेतन की इस स्टेटमेंट से अभी कोई भी इफेक्ट इंप्लाइड नहीं है, तो ये दोनों सेम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो चार पॉसिबिलिटीज है, बर्गर 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 पिज्जा 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 बर्गर। लिखने का फायदा नहीं है, सब कुछ वैलिड है, ठीक है। तो मैं अमित की स्टेटमेंट फिर से पकड़ लेता हूँ। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन समझ आ ही जाता है कि अमित बर्गर ऑर्डर कर ही नहीं सकता, फिर से लेकिन समझाने के लिए अगर इंडिविजुअली देखो, लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो बेटा आपको पता ही है कि बर्गर वाला केस तो रिजेक्ट ही हो जाना है। बट फिलहाल अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ना सॉल्व किया होता तो मैं कहता अमित बर्गर भी कर सकता है और पिज्जा भी कर सकता है। अगर अमित बर्गर करता है तो चेतन और ध्रुव का सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का पिज्जा होना चाहिए। लेकिन अगर अमित पिज्जा ऑर्डर करता है तो कुछ भी डिफाइन नहीं है, कॉस फॉल्स हो गया, जिससे ध्रुव बर्गर भी कर सकता है और पिज्जा भी कर सकता है। कंफर्टेबल? अब बेटे ध्रुव की स्टेटमेंट है, अगर ध्रुव पिज्जा ऑर्डर करता है तो चेतन मस्ट ऑर्डर व्हाट अमित ऑर्डर। अगर यहाँ पिज्जा है तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पे दोनों का सेम होना चाहिए, इसलिए इनवैलिड है। अगर इसने पिज्जा किया तो दोनों का सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर उसने पिज्जा ऑर्डर किया तो दोनों का सेम है, वैलिड हो गया। और अगर ध्रुव ने बर्गर ऑर्डर किया तो कॉज ही फॉल्स हो गया, उसमें भी सब कुछ वैलिड हो गया। तो ये बर्गर के साथ भी ऊपर वाला केस वैलिड है, क्योंकि अगर वो पिज्जा करता है तो कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल है, अगर वो बर्गर ऑर्डर करता है तो सब कुछ ही वैलिड है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो अगर यहाँ बर्गर है तो ऊपर सेम है तो भी वैलिड है, इनफिनिट होता तो भी वैलिड ही होता। सो एनीवेज अगर इसने पिज्जा ऑर्डर किया तो इसने पक्का पिज्जा किया, लेकिन ध्रुव जो है वो बर्गर भी कर सकता है और पिज्जा भी कर सकता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा, व्हाट डज ध्रुव ऑर्डर हैज टू बी आइदर बर्गर और पिज्जा। आई होप थोड़ा सा समझ आया, ठीक है। हल्के से कॉम्प्लिकेटेड क्यों? बिकॉज टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटीज इन सच क्वेश्चंस। फाइन, एक बार वीडियो पॉज करके इसको समझो और खुद से नेक्स्ट सेट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 to 6, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके इसको समझ के खुद से ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 to 6। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन क्वेश्चंस में क्या था, मेरे पास 4 लोग हैं, सॉरी 5 लोग हैं, पांचों की स्टेट अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन बेटे माय प्रेफरेंस इज ड्राइंग सच टेबल्स क्रॉस 6 से थोड़ी गलती का स्कोप कम हो जाता है।
ऑब्वियसली आप ओरली भी कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंडामेंटली फिर से वही देखेंगे, अगर कॉज ट्रू है तो इफेक्ट ट्रू होगा, और अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन स्पेसिफिक है, अदरवाइज बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अगर ए गुजरात का है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 से। सो वी आर वेरी क्लियर, अगर ए गुजरात का है तो सबकी स्टेट्स अलग अलग हैं, बाकी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट में बी पंजाब का है, अगर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डी केरला का होगा, मे और मे नॉट है, कॉज और इफेक्ट दोनों ही मे और मे नॉट है, तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर सी महाराष्ट्र का नहीं है, उसके बारे में तुम्हें श्योर नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता। देन ए बिलोंग्स टू केरला इज फॉल्स, ए केरला का पक्का नहीं है, इफेक्ट फॉल्स हो गया तो कॉज भी फॉल्स होगा, दैट मींस सी डज नॉट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र इज फॉल्स, सो सी हैज टू बी फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर सी महाराष्ट्र का है तो बेटे ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगी। इससे कुछ क्लैरिटी आती है, इसका मतलब सी डेफिनेटली महाराष्ट्र का है, श्योर हो गया। अगली स्टेटमेंट में ई डज नॉट बिलोंग्स टू केरला, आई एम नॉट श्योर, इफ है हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सी बिलोंग्स टू गुजरात इज फॉल्स, अगर सी गुजरात का नहीं है तो इफेक्ट फॉल्स हो गया, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू केरला इज फॉल्स, सो ई मस्ट बिलोंग्स टू केरला, क्योंकि ई बेटे केरला का है तो ये भी हो गया। आई होप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर रहा हूं, अगर बी पंजाब का है तो डी पक्का केरला का है, लेकिन अब डी केरला का नहीं हो सकता। अगर डी केरला का नहीं हो सकता, दैट मींस बी पंजाब का नहीं हो सकता, इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा, तो बी पक्का हरियाणा का है, इससे यहां क्रॉस आ गया, डी पक्का पंजाब का है, तो क्रॉस से 6 से बस गलती का स्कोप कम हो जाता है और कुछ नहीं है। परफेक्ट, तो मैं सबकी स्टेट देख सकता हूं। फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखूं तो इफ ए बिलोंग्स टू पंजाब है बट कॉज ही फॉल्स है, तो इफेक्ट मे और मे नॉट है, would not make a difference, even if you don't read would not make a difference, right? So I hope ये सारा clear हो गया। So we will determine the states of each of them. B has to be from Haryana, C from Maharashtra, D for Punjab and E has to be from Kerala. Comfortable? वीडियो पॉज करके फिर से 15th और 16th को ट्राई करो। Okay, बेटी, looking for the next question, that is question number 5. The condition of the question is E has to be from Kerala. देखो ध्यान से बेटे, फिर अगर E केरला का है, एवरीबडी इज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट स्टेट, ये एलिमिनेट हो गए। अब कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा, देखो बेटे इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में इफ B belongs to Punjab then D belongs to Kerala, but D belongs to Kerala is not possible, so B belongs to Punjab is not possible, इफेक्ट फॉल्स है, कॉज भी फॉल्स हो गया। If C does not belongs to Maharashtra, then A belongs to Kerala, A belongs to Kerala is again false, अगर A केरला का नहीं है तो C must belongs to महाराष्ट्र, अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज का फॉल्स होना जरूरी है। थर्ड, if E does not belongs to Kerala, if E does not belongs to Kerala is false, cause false है तो C गुजरात का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता, C गुजरात का नहीं है, E केरला का है, वो वैलिड ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले में कह रहे अगर A पंजाब का होता तो नाइदर C नॉर E बिलोंग्स टू हरियाणा एंड महाराष्ट्र, लेकिन C महाराष्ट्र का है, इससे फोर्थ स्टेटमेंट का इफेक्ट फॉल्स हो रहा है, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट का इफेक्ट फॉल्स है तो उसका कॉज भी फॉल्स होगा, दैट मींस A पंजाब का नहीं है। अगेन प्रोसेस 6 से फायदा क्या होगा, दिख जाएगा कि पंजाब का पक्का कौन है, डी। लेकिन इस क्वेश्चन में ए और बी का स्टेट डिटर्मिनेबल नहीं है, हमने चारों स्टेटमेंट्स यूज कर लिए, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि हरियाणा का है कि गुजरात का है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, आई कुड नॉट कमेंट अपॉन देम। ए कुड बी फ्रॉम हरियाणा और गुजरात, B could be also from Haryana and Gujarat, but yes, I could determine the states of rest of the 3. Comfortable बेटे? Sure. एक बार क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों ने आई होप ट्राई किया, उसको देखते हैं।
ओके, लुकिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज सी बिलोंग्स टू पंजाब। अब बेटे बात को समझो, अगर सी पंजाब का है तो फिर से ये तो एलिमिनेट हो गए। अब अगर सी पंजाब का है तो बी बिलोंग्स टू पंजाब इज फॉल्स। अगर बी पंजाब का नहीं है तो डी किसी का भी हो सकता है। कॉस फॉल्स हुआ, इफेक्ट के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है। डी केरला का हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, इफ सी डज नॉट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र बिकम्स ट्रू। अगर कॉस ट्रू है तो इफेक्ट का ट्रू होना जरूरी है। दैट मीन्स ए मस्ट बिलोंग्स टू केरला। अगर सी महाराष्ट्र का नहीं है तो ए का केरला का होना जरूरी है। तो सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस ट्रू हो गया तो इफेक्ट पक्का ट्रू होगा। थर्ड, इफ ई डज नॉट बिलोंग्स टू केरला अगेन बिकम्स ट्रू, सो सी मस्ट बिलोंग्स टू गुजरात इज कॉन्ट्राडिक्टरी। व्हाट डज दिस मीन्स? इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसमें कुछ भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, I would say nothing is true because the statement itself is contradictory. This case is absolutely not possible. Comfortable? तो पेपर में अगर कुछ ऐसा आ जाए which is contradictory case and he asks you which of the following is true, I would definitely say none of the above. Manageable? Sure है? हो जाएगा। ठीक है? एक बार फिर से वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। गुड। ओके बेटे, लुकिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 to 10। वो क्या कह रहे हैं बेटे, मेरे पास 6 लोग हैं एंड ईच ऑफ देम हैज टू ऑर्डर एटलीस्ट वन ऑफ रसमलाई, आइसक्रीम और रसगुल्ला। नाउ व्हाट डज दिस मींस बेटे? लॉजिकली समझो, जब मैं रसगुल्ला की बात करता हूं, इन तीनों में से कम एक करने में, ये नहीं कह रहे एग्जैक्टली एक करनी है, कोई एक से ज्यादा आइटम भी ऑर्डर कर सकता है। सिमिलरली एन आइटम कुड बी ऑर्डर बाय मोर देन वन पीपल। ठीक है, अब पहली कंडीशन थी एग्जैक्टली टू ऑफ देम ऑर्डर्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम के नीचे बेटे डेफिनेटली 2 लोग चाहिए। कौन से 2 है वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स मस्ट थी, तो इसलिए पहले उसको एनालाइज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे जाऊंगा, एक्स एंड बट्स पे जाऊंगा। फिर वो कहते हैं इफ कमल ऑर्डर्ड आइसक्रीम ही आल्सो ऑर्डर्ड रसगुल्ला। अगर कमल आइसक्रीम ऑर्डर करता है तो उसका रसगुल्ला करना जरूरी है, बट अगर वो आइसक्रीम नहीं करता है तो भी रसगुल्ला कर सकता है। दैट मींस आइसक्रीम कुड नॉट बी अलोन, रसगुल्ला कुड बी अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आइसक्रीम है तो रसगुल्ला होगा, लेकिन अगर रसगुल्ला है तो आइसक्रीम हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली जास, लता एंड मानव ऑर्डर्ड रसमलाई। सिर्फ जास, लता और मानव हैं, बाकी डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, ओनली है। तो रसमलाई सिर्फ 3 लोग कर रहे हैं, दैट इज जास, लता एंड मानव, रेस्ट डेफिनेटली क्रॉस है। हैरी ऑर्डर्ड आइसक्रीम इफ एंड ओनली इफ अमन ऑर्डर्ड आइसक्रीम। हैरी तभी कर सकता है अगर अमन करेगा, इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों पक्का इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पे या तो हैरी और अमन दोनों हैं या दोनों नहीं हैं। ठीक है, सॉरी, हैरी और अमन आइदर बोथ वुड ऑर्डर और नन वुड ऑर्डर। कंफर्टेबल? लता कैन नॉट ऑर्डर रसगुल्ला, लता रसगुल्ला ऑर्डर नहीं कर सकती हैं। एंड इफ कमल ऑर्डर रसगुल्ला, अगर कमल रसगुल्ला ऑर्डर करता है तो अमन कैन नॉट ऑर्डर रसगुल्ला। अब लॉजिकली देखो बेटे, अगर यहां कमल करता है तो यहां अमन नहीं करेगा। अब मैंने 2 क्यों बनाए थे? बिकॉज ध्यान से देखो, आइसक्रीम 2 ही लोगों ने करनी है, तो या तो हैरी का कॉम्बिनेशन होगा या दूसरा होगा। तो एक कॉम्बिनेशन पहले बना लेते हैं कि हैरी ने आइसक्रीम की, अमन ने आइसक्रीम की, तो बाकी आइसक्रीम पक्का नहीं करेंगे। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये तो बेटे डेफिनेट था। अगर हैरी और कमल दोनों, अमन दोनों ही नहीं करेंगे, या दोनों करेंगे या दोनों नहीं करेंगे, और तो देखो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी ना। इसका मतलब अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो इसके पास से 2 टिक्स आ जाएंगे, क्योंकि सबने कम से कम, सॉरी, एक तो करना है। तो हैरी ये करेगा और ये करेगा। इसमें क्या होगा बेटे, ये 2 क्रॉसेज हैं, यहाँ पे एक टिक है, यहाँ पे डेफिनेट हो गया। इनके बारे में भी श्योर नहीं है। लेकिन अगर इसको देखो, यहाँ पे अगर हैरी और अमन दोनों ही नहीं करते हैं तो दोनों को रसगुल्ला करना पड़ेगा, और अगर दोनों रसगुल्ला करते हैं
तो लास्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर कमल रसगुल्ला करता है तो अमन कैन नॉट ऑर्डर रसगुल्ला। व्हाट डज दैट मीन्स? अमन और कमल दोनों नहीं कर सकते। तो अगर अमन ने किया है तो कमल नहीं करेगा, और अगर कमल ने किया है तो अमन नहीं करेगा। परफेक्ट है। अगर एक स्टेटमेंट और देख रहा था, सेकंड स्टेटमेंट, इफ कमल ऑर्डर्ड आइसक्रीम ही आल्सो ऑर्डर्ड रसगुल्ला, तो अगर वो रसगुल्ला ऑर्डर नहीं करता है तो उसका इफेक्ट फॉल्स हो गया। अगर वो रसगुल्ला ऑर्डर नहीं करेगा तो आइसक्रीम भी ऑर्डर नहीं करेगा। इससे क्या हुआ बेटा? ये केस इनवैलिड हो गया, बिकॉज इस केस में तीनों प्रोसेस आ गए, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। दैट मींस दिस इज द ओनली वैलिड केस। अगर वो रसगुल्ला नहीं करता है तो आइसक्रीम भी नहीं करेगा, लेकिन अगर वो रसगुल्ला करता है तो हो सकता है आइसक्रीम हो या ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्टेड है। और अगर कमल ने रसगुल्ला करना है तो अमन ने रसगुल्ला नहीं करना है। परफेक्ट है। सो इस केस में डेफिनेटली बेटे आइसक्रीम कौन ऑर्डर करेगा? हैरी और अमन। रसमलाई कौन ऑर्डर करेगा? जास, लता और मानव। रसगुल्ले की अगर बात करूं तो कमल डेफिनेट करेगा, ये डेफिनेटली नहीं करेगा। बाकी तीनों के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डिजर्ट्स दैट 6 पीपल कैन ऑर्डर टुगेदर? तो अगर बेटे यहाँ पक्का 3 है, यहाँ पक्का 2 है, मैक्सिमम यहाँ पे 4 हो सकता है। दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजर्ट्स दैट कुड बी ऑर्डर्ड इज 9। सेकंड, if exactly 2 of the people each ordered आइसक्रीम एंड रसगुल्ला, दो लोगों ने बेटे आइसक्रीम और रसगुल्ला ऑर्डर किया है। देखो बेटे, एक तो वो ये हो सकता है, और कौन हो सकता है? और कोई पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली 2 ऑफ द पीपल ईच ऑर्डर्ड आइसक्रीम एंड रसगुल्ला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? तो ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि दो लोगों के पास आइसक्रीम और रसगुल्ला हो। आइसक्रीम यही कर रहा है, लेकिन ये रसगुल्ला कर ही नहीं सकता। सो द आंसर हैज टू बी ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑर्डर रसगुल्ला? मस्ट बेटे सिर्फ कमल के पास है, बाकियों के पास मे बी है। एंड हाउ मेनी पीपल कैन ऑर्डर मोर देन 1 डिजर्ट्स? नाउ दिस इज द वन हु कैन ऑर्डर मोर देन 1 डिजर्ट। सेकंड, ये एक ही कर रहा है, ये भी एक ही कर रहा है, एंड ही कैन ऑर्डर 1। ठीक है। सो देयर हैज टू बी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, बट इन्होंने तो बेटे ध्यान से देखो तो डेफिनेटली एक ही डिजर्ट ऑर्डर किए। सो हाउ मेनी ऑफ देम? माय आंसर कुड बी 3। हाउ मेनी पीपल कैन ऑर्डर है? सो हाउ मेनी कैन ऑर्डर मोर देन 1 डिजर्ट्स? आंसर हैज टू बी 3। कंफर्टेबल बेटे? आई होप समझ आ गया। Now obviously we are giving you practice sheets to solve such questions. Solve these practice sheets, come up with your doubts, definitely we'll answer them. Right? Thank you so much for the day.